करो। बीते दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सूर्यकांत ने कॉकरोच को लेकर एक छोटी सी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर देश में कई जगहों पर इसके लिए प्रदर्शन भी हुए। और इसके बाद जिस तरह से पूरे जेएनजी को उकसाने की कहें या फिर तमाम तरह के प्रदर्शनों की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भी कई तरह की टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि देश को उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तरह से उन्होंने इसको उकसाने की पूरी साजिश बताई। और विदेशी मामलों को लेकर भी उन्होंने कई तरह की टिप्पणियां की। यही नहीं बल्कि यूट्यूबर्स को लेकर भी उन्होंने कई टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और टीवी चैनल्स पे कहीं ना कहीं तमाम भ्रामक खबरें चल रही है। और खासकर अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणियां अब सोशल मीडिया पर चल रही है। इसी को लेकर मनोज सुराजी हमारे साथ हैं, जो एक जाने माने यूट्यूबर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं और वही आपकी तरफ से भी पेंशनर्स को लेकर कई सारे दावे किए गए, कभी चुनाव में इन मुद्दों को लाना, कभी दिल्ली चुनाव में इन मुद्दों को लाना, कभी यात्राएं निकालना। कहीं ना कहीं सरकार की नजर में इस तरह की झूठी और अफवाहें लगातार सरकार इसको नकार रही है और इन्हें भ्रामक बता रही है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो जाएंगे उसके बाद जाकर मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा, क्या मोटिव है? और देश की जो बुजुर्ग जनता है वहां तक क्या संदेश देना है? इससे पहले आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप बताइए क्या संदेश। सबसे पहले तो आपने कहा, मुझे लग रहा है कि आपको कोई अगर गोदी मीडिया कह देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि भ्रामक खबरें, क्या कॉकरोच जनता पार्टी बनी? सबको पता है भ्रामक खबर नहीं है, सत्य है। इसमें विदेश मंत्री क्या करेंगे? लोगों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया, नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें क्या भ्रामक है? हुआ ना। अभी बुलडोजर भी चलाया सर, अब कह रहे एयरफोर्स से भेजेंगे पेपर को, तो ये भ्रामक क्या है इसमें? खबर तो खबर है, खबर पे जनता रिएक्ट करती है। लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों ने अपनी बात की। और मैं आपसे कहूंगा थोड़ा एक कदम आप और आगे आए। देखिए बात क्या है, असल बात क्या है कि सरकार आवाज को दबाना चाहती है, बुजुर्गों की आवाज दबाना चाहती है। बुजुर्ग लगातार 10 साल से क्या कह रहे हैं? अपने हक की तो बात कर रहे हैं, आप भी साक्षी रहे हैं उनको। तो क्या सरकार भ्रामक कौन है? सरकार क्या खबर कर देती है? सरकार ये खबर कर देती है कि भैया हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी। जब हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजे तो बताया कि भाई बताओ कितने हजारों लाखों लोगों ने पत्र भेजा कि 1000 भी नहीं मिल रही साहब, लाखों लोगों को 1000 भी नहीं मिल रही पेंशन। फिर क्या करेंगे आप? फिर इसका मतलब ये है कि भ्रामक खबरें सरकार फैला रही है। इसका मतलब ये है कि संसद में खड़े होकर भ्रामक खबर दी जाती है, संसद में खड़े होकर भ्रामक चीजें बोली जाती हैं। और रही बात, आपने मेरे पे टिप्पणी की कि आपने चुनाव लड़ा। चुनाव मैं लड़ रहा था, किस मुद्दे के लिए लड़ रहा था? लोगों का समर्थन लेने के लिए। लोगों ने समर्थन दिया चुनाव के अंदर, फिर हमने नोटा की कॉल दी, लोगों ने समर्थन दिया। देखिए धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगुना रुताए फल होए। पेंशनर की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं हम लोग, पेंशनर की लड़ाई लड़ने के साथ साथ, लेकिन पेंशनर जब साथ आएंगे तभी तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर मैं एक कॉल देता हूं, मैंने कहा बंगाल चुनाव के अंदर आप नोटा पे बटन दबाइए और 3 से 5% आप हम लोगों को वोट तक पहुंचाइए, लेकिन नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे पास उतने बड़े चैनल नहीं है, हमारे पास उतनी बड़ी मीडिया नहीं है, हमारे पास उतनी बड़ी, हमारे 1 चैनल है, 2 चैनल है, 4 चैनल है। कोई वॉइस फॉर यू पे देख लेगा, कोई जाग 85 पे देख लेगा, कोई मिनी संसद पे, कोई दबंग दिल्ली पे, कोई आपकी वॉइस पे देख लेगा। तो उसमें कितने लोग देख लेंगे? 10,000 5,000 लोगों तक बात पहुंच जाएगी। और 10-5,000 में से भी पेंशनर कितने हैं? 1 लाख लोगों तक बात पहुंच जाएगी तो पेंशनर कितने हैं? और उसमें से भी कितने लोग हमारा साथ दे देंगे? तो असल बात यह है कि साथ की बात होती है। कोई भी आइडिया जब होता है ना पूरा, तो साथ की बात होती है। हमें साथ जितना मिलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें पेंशनर का साथ मिलेगा, हम सफल होंगे। इसमें क्या है? बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी को 10 साल लगे बंगाल जीतने में, 10 से मतलब 10 साल का तो गंभीर प्रयास है। वैसे तो वो पता नहीं कब से कोशिश कर रहे हैं चुनाव जीतने की बंगाल में, 10 साल लगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब लगातार काम करते हो और बिगर रुके काम करते हो तो धीरे धीरे आपका समर्थन बढ़ता है, सपोर्ट बढ़ता है। और समर्थन और सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ आपको फिर आपका हक और अधिकार सुनिश्चित रहता है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ साथ, कंसिस्टेंसी तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसके साथ साथ विल भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ विजन भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी हो, विल हो, विजन हो और इंटेंशन भी होना। इंटेंट बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, आपकी इंटेंशन है कि मैं पेंशनर्स को का नेता बन जाऊं या मैं पेंशनर का वो बन जाऊं, बस पेंशन का मुद्दा चलता रहे, जैसे वो पहले कहते हैं ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
तो उन्होंने अपनी तारीख बता दी भाई, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई। अब पेंशन हम बढ़वा देंगे, सब लोग कह रहे थे पेंशन बढ़वा देंगे, बड़े नेता कह रहे थे पेंशन बढ़वा देंगे, लेकिन वो तारीख पे तारीख देते रहते हैं, तारीख आती नहीं है पेंशन की। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भी कोई भी काम करते हैं तो बेंचमार्क तो होता ही है ना, एक तरीका तो होता ही है, एक लिमिट तो होती है, एक गोल तो सेट करा जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो दिल्ली जाने के लिए मैं क्या कहूंगा, जैसे कोई पेंशनर दिल्ली चलेगा तो उसके पास मिनिमम कुछ बजट लेके चलेगा ना भाई साहब। आप बताइए, अगर आप कहीं बिहार से, यूपी से, बंगाल से दिल्ली आना चाहते हैं तो बस आपने कह दिया दिल्ली चलो, तो आप उसके पहले कुछ तैयारी करोगे ना। तो वही तैयारी है। 1 लाख, मैं जब सब्सक्राइबर की बात करता हूँ, मेरे चैनल पे 97.500 के करीब, मतलब या 97,500 के करीब सब्सक्राइबर हैं। 1 लाख हो जाएंगे, लगातार बढ़ते हैं, रोज 100, 200, 300 लोग सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख नहीं होने वाले। जब 97,000 लोगों ने पसंद किया तो 1 लाख भी हो जाएंगे। तो मैंने ये थोड़ी ना कहा कि तुम मुझे 1 मिलियन कर दो, मुझे 2 लाख कर दो, मुझे 5 लाख कर दो, तब तो मैं ग्रीडी होता कि भाई सब्सक्राइबर का भूखा है। मैंने ये कहा कि जब मेरा टारगेट, मैंने एक लक्ष्य लिया कि 1 लाख जैसे ही पूरा होगा, बिल्कुल समीप है हम। वो 15 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है। लेकिन मैंने पेंशनर्स को कहा कि आप जो लगातार मेरा चैनल देखते हैं वो उसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं प्लान बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। और इस बार प्लान ना, देखो मैं प्लान की भी बात कर दूंगा आपको। आप प्रकाश भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हो, थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए। इतने सीनियर पत्रकार हो, थोड़ा सा एक कदम और आइए। आप इतने बड़े सीनियर पत्रकार हो, लेकिन अब तक का जो प्लान था ना, वो सिंगल फेज प्लान था। सिंगल फेज कि हमने बड़े बड़े लक्ष्य रखे थे। आपको जब सिखाते हैं मैनेजमेंट, अगर आपने किया हो या कुछ लोगों ने किया हो, तो उसमें गोल बताते हैं आपको, गोल। लेकिन बड़ा गोल जब होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, तो उसको बड़ा उद्देश्य है, तो उसे पाने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी हैं। तो हम सब गोल्स बनाते हैं या स्मॉल गोल्स बनाते हैं और फिर उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इस बार का जो प्लान है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस के हम हर स्टेज पे एवोल्यूट करेंगे। प्लान के कई चरण होंगे। पहले चरण में हम छोटा सा एक टारगेट लेंगे पेंशनर्स के लिए, और ये जल्दी जल्दी होगा। ऐसा नहीं कि प्लान बड़ा है तो 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में होगा। ये 2-3 महीने में ये प्लान हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन पहले हम एक छोटा लक्ष्य लेंगे। उस छोटे लक्ष्य को हम पेंशनर्स के साथ मिलकर, वो प्रोटेस्ट का तरीका हो सकता है, वो सरकार को बताने का तरीका हो सकता है। वो छोटा लक्ष्य शायद यही हो कि आप अपना नाम लिख दीजिए, अपनी पेंशन लिख दीजिए कमेंट में। देखें कितने लोग लिखते हैं, उससे पता लगेगा ना हमारे साथ कितने लोग खड़े हुए हैं। अगर मैं बोलूं आप अपने किस शहर से हो, आपको कितनी पेंशन मिलती है, और आप अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए, तो इसका मतलब ये है प्रकाश भाई कि लोग बता रहे हैं कि यार उनकी जिंदगी कितनी है। लोग दिखाना भी तो पड़ेगा। ये कलयुग है साहब। यहाँ पे बिगर मांगे मौत भी नहीं मिलती, बिगर मांगे भीख भी नहीं मिलती, बिगर मांगे रोटी भी नहीं मिलती। मांगना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा उनकी जिंदगी। वरना तो लोग तो सोए हुए हैं, अपनी जिंदगी में मस्त है, सरकार है अपनी जिंदगी मस्त है। उनको दर्द दिखाना पड़ेगा कि कितनी परेशानी में पेंशनर्स है। 750 रुपए में, 800 रुपए में, 900 रुपए में, 1000 रुपए में जीवन नहीं चलता। तो वो कमेंट के माध्यम से दिखाएं। छोटा लक्ष्य हो सकता है। पिछली बार मैंने कहा था, लोगों ने लिखे, कुछ लोगों ने लिखे, लेकिन लोग इसको सीरियस समझ रहे हैं कि भाई वही लाखों लोग लिख दें। आपको पता है कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था, उस पर हजारों लाखों लोगों ने कमेंट लिख दिया उसके खिलाफ, जो उसने कुछ इस तरह का वीडियो बनाया। कभी समर्थन में भी लिखते हैं, तो उसे अपना बंद करना पड़ा। एक बार सिख समाज के ऊपर उसने वीडियो बनाई थी, लोगों ने इतना कमेंट किया तो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो कमेंट से भी लोगों की राय पता चलती है। भाई अब किसी को पेंशन चाहिए होगी और वो कमेंट भी करने को तैयार नहीं है, वो लिखने को कुछ तैयार नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि उसको उसका हक और अधिकार मैं दिला दूंगा। वो अपना चलेगा, आगे बढ़ेगा, तब तो मैं इस तरह, यही मैं कह रहा हूं कि मैं टेस्ट करूंगा, थर्मामीटर लगा लगा के टेस्ट करूंगा कि भाई अब 100 लोग मेरे साथ आ गए, अब 1000 मेरे साथ आ गए, अब 1 लाख मेरे साथ आ गए, अब 10 लाख मेरे साथ आ गए, अब 1 करोड़ मेरे साथ आ गए। लेकिन शायद 1 करोड़ तक ना पहुंचे, शायद 10 लाख तक ना पहुंचे। तो मेरे दिमाग में भी एक प्लान है कि हमें कहां तक पहुंचना है और उसके बाद कुछ बड़ा करना है। बड़ा, आपको पता है 11 लाख की चेतावनी हमने कही थी। एक बार पीएमओ को हमने लेटर भेजे थे, 11 लाख लोगों को हमने कहा था कि भाई डालो। हजारों लाखों लोगों ने पत्र भेजे, पीएमओ हिल गया, उसकी लाइनें बंद हो गई थी, लिटरली जवाब देना बंद कर दिया था। वरना पीएमओ का जो कॉल सेंटर है वो लगातार जवाब देता है। पीएमओ ने फिर उसको सबको रद्दी में फेंक दिया, क्योंकि वो हम सिर्फ पीएम को दिखा रहे थे, पीएम को दिखा रहे थे, अपनी नाराजगी पीएम को दिखा रहे थे। तो पीएम या पीएमओ को दिखा रहे थे, जनता को तो दिखा नहीं रहे थे। अब मैंने कहा हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत का जाने का मतलब समझ रहे हो प्रकाश भाई? जनता की अदालत में ये प्लान कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से धरातल पर
एग्जीक्यूट होगा। अब तक जो भी प्लान थे, देखो मैं प्लान का आपको मोटिव बता रहा हूँ, प्लान का खुलासा नहीं कर रहा कि मैं क्या क्या करूंगा, लेकिन आपने जब बात कही तो थोड़ा सा प्लान तो बताना ही पड़ेगा। इस प्लान का जो मोटिव है ना, जो पेंशनर्स के लिए, वो प्लान का ये मोटिव है कि इस बार एक्शन होगा और अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। अब तक याचना थी, अब तक मांग थी, और अब तक लड़ाई भी सेनापति ढूंढ रहे थे हम कि सेनापति मनोज, एक सेनापति मिल गया, मनोज चुनाव लड़ लिया, ऐसे एक दो और मिल गए सेनापति। जब अब सेना लड़ेगी, और आपको पता है कई सारे आंदोलन होते हैं, कुछ में नेता होते हैं, कुछ में नेता नहीं होते। अभी कॉकरोच पार्टी का आपने एग्जाम्पल दिया, इसमें कोई नेता नहीं है, ये जनता का गुस्सा है, क्रोध है। अब 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, या उनके लोग आएंगे। अब क्या हो सकता है इसमें, बहुत बड़ा देश के अंदर हो सकता है बवाल, क्योंकि लोग तो परेशान है, बच्चे तो परेशान है, युवा तो परेशान है। बुजुर्गों ने भी लिख दिया था, हजारों लाखों बुजुर्गों ने कहा कि वो भी कॉकरोच हैं, क्योंकि उनकी भी जिंदगी कॉकरोच की तरह हो गई है, उनकी भी जिंदगी नर्क की तरह हो गई है, उनकी भी जिंदगी गर्त में जा रही है। तो ये क्या है, ये सरकार को गुस्सा दिखाने वाली बात है, सरकार को अपना विरोध जताने वाली बात है, और इसलिए अब हम भी विरोध जताएंगे। आज युवा विरोध दिखा, चलो युवा बुजुर्ग, युवा जरा तेज होते हैं, वो रेल रोक सकते हैं, वो बैरिकेड फांद सकते हैं, वो किसी बिल्डिंग को घेर सकते हैं, वो जाबाज होते हैं भाई। युवा खून नया होता है, बुजुर्ग नहीं कर सकते। तो बुजुर्गों के लिए सोफिस्टिकेटेड प्लान बनाना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कर सकते कि युवाओं के साथ बुजुर्गों को मिक्स करें। तो हम जो बुजुर्गों का प्लान बनाएंगे, वो ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें बुजुर्ग भी अपनी पार्टिसिपेशन कर सकें, वो भी आंदोलन कर सकें, उनको तकलीफ दिए बिना, उनको परेशानी किए बिना। ऐसा प्लान बनाना, ऐसी योजना बनाना कि उनको सफलता दिलाना, क्योंकि तोड़ फोड़ कर, आग लगाकर सफलता नहीं ले सकते बुजुर्ग। कुछ लोग कहते हैं रेल रोक दो, कुछ लोग कहते हैं सब प्रोटेस्ट कर दो, रोड रोक दो। बुजुर्ग नहीं कर सकते भाई। जो बीमार है, जो खुद डंडा पकड़ के चल रहा है, जिसको चलाने के लिए 2 आदमी चाहिए, वो रोक देगा रेल? बेकार की बातें लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ, वो कुछ तो कर सकता है। वो कुछ, मैंने नोटा बताया था आपको कि नोटा पे दिखाए, लेकिन बुजुर्ग अभी वो बुजुर्गों तक बात पहुंच नहीं रही है, या तो उन तक बात पहुंच नहीं रही है, या उनका विश्वास नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि 1 लाख लोग मेरे चैनल पे 1 लाख होंगे, और चैनल है 5-7 चैनल है, आपके चैनलों पर भी जाएगी वीडियो, उस पर भी होंगे। लेकिन मैंने एक लक्ष्य बनाया कि भाई 1 लाख हो जाए तो हम धाड़ पाड़ करेंगे। और इस बार मैंने कहा, इस बार मैंने भी संकल्प लिया है कि इस बार आर पार होगी। जो भी होगा इस बार कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट करके दिखाएंगे कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं भी बहुत सीरियस हूँ इस बार। सीरियस हूँ तभी तो, वरना तो मैं फटाफट वीडियो बना देता इतनी देर में, क्योंकि मुझे तो व्यूज ही चाहिए। इतने दिन में वेट क्यों करूँ? रोज वीडियो बनाऊंगा, रोज व्यूज आएंगे, तो मैं क्यों वेट करूं? मैं क्यों नहीं बना? मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ मेरी डायरी में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा प्लान है मेरे पास, बहुत बड़ा करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं उनकी 10 साल की, आप कुछ पेंशनर्स के नेता की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन इन्होंने कहा बड़ा करेंगे, लेकिन उनका सेम ही होता है। जंतर मंतर, हाँ, आर पार कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, मैं प्लान बताने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये थोते बादे नहीं करने की बात कर रहा हूँ कि आर पार कर देंगे, गिरा देंगे। मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे पंप भरने वाला मेरा वो वक्तव्य नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख के बाद मैं जब बोलूंगा, वो सब ये खोखली भाषणबाजी नहीं होगी, उसमें एग्जीक्यूशन प्लान होगा, उसमें एक्शन होगा। उसमें एक्शन का मतलब कुछ ना कुछ हम करके दिखाएंगे, और हम देखेंगे कितने लोग उसमें भाग कर रहे हैं। मनोज कभी नहीं कहेगा कि मैं आर पार कर दूंगा, और मनोज कर भी नहीं पाएगा। अगर मनोज बोले कि मैं आर पार कर दूंगा, तो मनोज सुपरमैन तो है नहीं। हाँ, मैंने एक कॉल दी और उन लोगों ने साथ दे दिया, इसीलिए मैं पहले छोटे मीटर पे, कम लोगों को कहूंगा कि 100 लोग मेरा इस काम में साथ दो, फिर मैं 1000 पे जाऊंगा, धीरे धीरे चेक करूंगा। तो जैसे जैसे लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा, वैसे सफलता मिलेगी। और जितनी जल्दी पार्टिसिपेशन होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 दिनों के अंदर 1000 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का। पहले 100-200 आते थे, लेकिन 2-3 दिन में अगर 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, इसका मतलब लोग मेरी बात तो मान रहे हैं। 1000 लोग हैं, अभी 1000 लोगों ने किया, और हजारों लोगों ने वीडियो भी देखी, लेकिन उन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा था। तो जाने अनजाने अब मुझे भी विश्वास आने लगा, मेरे पास भी लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी 10,000 20,000 लोग देख रहे हैं, सैकड़ों लोग लाइक कर रहे हैं, और दसियों लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बढ़ाना पड़ेगा, और ये दर्जे हरारत बढ़ानी पड़ेगी। और कॉकरोचों को निकलती है ना फौज, जब एक बार निकलना शुरू होती है,
तो फिर तुम गिनते गिनते थक जाओगे, इधर से भी कॉकरोच निकलेगा, इधर से भी कॉकरोच निकलेगा, उधर से भी निकलेगा, और जब सिस्टम ज्यादा गंदा है तो ज्यादा कॉकरोच निकलेंगे भाई। बिल्कुल, कॉकरोच की बात आपने की, पर एक कॉकरोच ने पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया है, वो तो 5 जून को 6 जून को देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरह से बुजुर्गों को लेकर, पेंशनर्स को लेकर तमाम तरह के मुद्दे लगातार आप उठाते रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 जून को कितने कॉकरोच इस जंतर मंतर की धरती पर आते हैं। लेकिन जिस तरह की भ्रामक खबरों की सरकार ने बात की है, सरकार ने ये भी स्पष्ट किया था कि जिस तरह की कॉकरोच को लेकर इस तरह की टिप्पणियों को लगातार सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह के भ्रामक तरीके से इसको दिखाया जा रहा है, भ्रामक पूरे देश में एक जन आंदोलन के रूप में दिखाया जा रहा है। आप जिस तरह से बुजुर्गों की इस बात को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट अभी भी नहीं मिला, सालों बीत गए, पर वो बुजुर्ग अब तक तो साहब वही है। मैं नरेंद्र मोदी हूँ, हाँ। मैं श्रम मंत्री हूँ, हम्म, मैं कोई नेता हूँ, जो मेरे से ये सवाल होगा, ये सवाल तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, क्यों नहीं दी उन्होंने पेंशन। और क्या 85 लाख ईपीएफओ का डाटा नहीं है, क्या 85 लाख लोग नहीं है जो पेंशनर लेते हैं, 80-85 लाख लोग हैं कि नहीं है, 7 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूटर नहीं है, या देश के अंदर 2-3 करोड़ लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये भ्रामक कहाँ से हो गया भैया। अगर बिल्ली अपनी आंखें बंद कर लेती है, या चूहा अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली आ रही है, तो इसका मतलब वो चीजें दूर नहीं हो जाती। आप देखना नहीं चाहते। भ्रामक का मतलब ये होता है कि कुछ मिथ फैलाना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, भ्रामक 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 शब्द कह रहे हो। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो भ्रामक कहेगी कहेगी। सरकार के लिए तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। सरकार के लिए तो बुड्ढे हैं ही नहीं, सरकार के लिए तो बच्चे हैं ही नहीं कि सरकार। बुजुर्गों ने भी कहा कि मैं भी कॉकरोच, हाँ। 6 तारीख को वो भी कॉकरोच आएंगे। नहीं, अभी 6 तारीख को मैं किसी बुजुर्ग को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये हमें प्लानिंग से करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बुजुर्गों को बुला लें और युवा लोग हैं, भड़क जाएं, कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि जब युवा की एनर्जी अलग होती है। यहाँ उन्होंने कॉल दी है, ये उनका कॉल है, ये हमारा कॉल नहीं है। लेकिन हम बुजुर्गों को छोटे छोटे काम देंगे जो वो कर पाए, चाहे वो सोशल मीडिया पर काम हो, चाहे अपनी बात कहने का काम हो। जैसे कि एक छोटी सी बात मैंने कही, इस कमेंट में ही लिखे लोग कि भाई उनको कितनी पेंशन मिल रही है। ये भी एक छोटा सा काम है, इससे भी पता लगेगा लोगों को। लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा और मुश्किल काम दूंगा। मैं देख लूंगा कि आपकी करने की क्षमता कितनी है, उसके अनुसार फिर मैं एक और बड़ा काम दूंगा। और आप इसको सफलतापूर्वक कर लोगे तो मैं दूसरा काम दूंगा, और दूसरा काम मैं भी करूंगा ना, मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, मिलके करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मोटी सी बात है। भ्रामक भ्रामक भ्रामक, अरे भाई साहब, मकान मालिक नहीं है ये, 5 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जनता को भ्रामक कहेंगे ना, ये खुद भ्रम में है। जो जनता को भ्रामक कहता है ना, वो भ्रम में होता है। अगर भ्रामक है तो काय को सेना के हवाई जहाज से भेज रहे हो पेपर। अगर काय को उसके बुलडोजर चलाया उसके ऊपर, जो प्रोफेसर है उसके यहाँ पे। भ्रामक है तो क्यों नहीं सीबीएसई की साइट खुलती है? भ्रामक है तो क्यों नहीं पेंशनर्स को उसका हक और मिलता? भ्रामक 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 भ्रामक। प्रकाश भाई, सरकारों की भाषा बोलना बंद करिए, सरकारों की भाषा। हाँ, जो बुजुर्ग देख रहे एक्साइटमेंट होगी उनके अंदर कि ऐसा क्या करने वाले हैं मनोज जी जो 1 लाख के बाद जो है कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, उसको थोड़ा बताइए। देखिए, मैंने तो मोटी मोटी बात कर दी कि इस बार जो प्लान होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा। उसमें कई चरण होंगे। जैसे अगर आपने कोई वीडियो गेम खेला होगा तो उसमें स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज थोड़ी सरल होती है, दूसरी स्टेज थोड़ी कठिन होती है, तीसरी स्टेज थोड़ी उससे ज्यादा कठिन होती है। तो मैंने कई चरण बनाए हैं, और सिंपल चरण तो यही होगा कि आप कमेंट में लिखकर, चलो पहला चरण तो मैं आज भी खोल देता हूँ कि कमेंट में लिखकर अपनी नाराजगी जताएं आप, ठीक है? तो इससे भी लोगों को पता चलता है। सरकारें सारे चैनल देखती हैं भाई साहब, सरकारें सब देख रही हैं। वो देख रही है कितना कितना उबाल आ रहा है, वो बार बार चेक करती है उंगली डाल डाल के, पानी कितना गर्म हुआ है। अगर बुजुर्ग अपनी असहमति दिखा देंगे, बुजुर्ग अगर अब आपस में तो बात कर रहे हो, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे दिखानी पड़ेगी। युवाओं ने दिखाई ना कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे, 3 करोड़ युवाओं ने दिखाई। कितनी चर्चा हो रही है उसकी। हाँ, देश के अंदर 1 करोड़ के लगभग है। आप एकजुट होते, और एक होने वाली है, और लड़ना ही पड़ेगा अपने हक के लिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार फिजूल खर्ची कर रही है, अपने को हीरो बनाने के लिए पैसा खर्च कर देती है, लेकिन बुजुर्गों को उसका हक और अधिकार नहीं देती। तो कहीं ना कहीं इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, यानी अभिजीत दीप के जंतर मंतर की इसी धरती पे आने वाले हैं 6 जून को, और यहाँ से एक जन आक्रोश के रूप में वो देश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आकर जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है उसमें, और तमाम तरह की जो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो यहाँ से उठाएंगे। हालांकि अब ये देखना होगा कि 6 जून को यहाँ पर कितने कॉकरोच आते हैं और कितना इसमें बदलाव होता है, क्योंकि वो इस बार विदेशों
से यहाँ पर पहुंचेंगे और विदेश से यहाँ से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए वो खास कर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक और चीज बोलना जी। चाहूंगा अंत में, बहुत जरूरी है। आज है 2 जून, 2 जून है ना आज। 2 जून की रोटी कमाना कितना महंगा होता है। इस मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है कि हमें 2 जून की रोटी नसीब हो जाए। पेंशनरों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पेंशनर्स, आपको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही। ना डाटा आ रहा है, ना आटा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा जितना आपको मिल रहा है। और आपकी 2 जून की रोटी अगर आपको नसीब नहीं हो रही तो उस 2 जून की रोटी को दिलाने के लिए मनोज स्वराज संघर्ष करेगा और पूरी ताकत से, पूरे जोश से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से, पूरे बल से, पूरी इच्छा से, इंटेंशन से लड़ेगा। लेकिन लड़ने में आपके बस सहयोग की आकांक्षा है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर करता हूं, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मेरा साथ देंगे यानी आप अपने आप का साथ देंगे। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी नहीं होती है, लेकिन मेरा संकल्प और आपका संकल्प मिल गया तो संकल्प पूरा होने का संकल्प जरूर हो जाएगा। गारंटियां तो चली जाती हैं भाड़ में, लेकिन संकल्प हमेशा पूरे होते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।